ये वाली वेब एप्लीकेशन मैंने चैट जीपीटी की मदद से बनाई है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक रन होने तक बताऊंगा। मैंने किसी भी तरह का मेरी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल चैट जीपीटी की मदद से मैंने ये कंप्लीट गेम बनाया है। तो चलिए आपको भी सिखाता हूँ कैसे ये वाली गेम आप भी बना सकते हो। सबसे पहले चैट जीपीटी पे आपको चले जाना है, साइन अप प्रोसीजर कर लेना है और आप इस वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। अगर आपको ये नहीं आता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो मुझे पता ही नहीं है कि वेब ऐप बनता कैसे है या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनता कैसे है, तो मैं चैट जीपीटी से ही पूछूंगा कि मुझे टिक टैक टो एप्लीकेशन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ। लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट टिक टैक टो एप्लीकेशन। तो जैसे ही मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, ये मुझे बताने लग जाएगा कि टिक टैक टो एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो ये पॉइंट्स की, ये स्किल की, ये वेब ब्राउज़र की या फिर ये लैंग्वेज की आपको ज़रूरत रहेगी और आपको अंत में टेस्ट भी करना रहेगा, सिमुलेटर भी चाहिए रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे वो सारी चीज़ें नहीं आती, मैं सिंपली इसको ही बोलूँगा कि मेरे लिए कोड बना के दे। अब देखो, आप कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी टाइप का कोड बना सकते हो। उसको रन करने के लिए आपको तरह तरह के सिमुलेटर लगेंगे। सबसे आसान है कि मैं वेब एप्लीकेशन बनाऊं, क्योंकि वेब एप्लीकेशन ब्राउज़र में रन होता है और उसके लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ही ज़रूरत रहती है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम इससे लार्जर वर्जन के लिए भी जाएंगे, बट फिलहाल के लिए आपको एक सक्सेसफुल डेमो बना के दिखाते हैं। तो जैसे ही इसने ये बता दिया मुझे कि कैसे बनाना है, तो मैं इसको ही बोलूँगा कि मेरे लिए कोड लिख के दे। राइट अ वेब ऐप कोड फॉर टिक टैक टो गेम। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूं कि मेरे लिए कोड लिख के दे, तो ये लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वेब ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए तीन मेन फाइल होते हैं। एक HTML फाइल होता है जिसको हम इंडेक्स फाइल बोलते हैं, दूसरा होता है CSS यानी डिज़ाइन फाइल होता है, और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट फाइल। नहीं पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट ये तीनों फाइल सेव करने हैं। अब होगा क्या कि चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट की वजह से वो क्या करेगा, जैसे ही वर्ड लिमिट खत्म होगी वो आधा कोड छोड़ देगा। तो हमें वो कोड कंप्लीट करवाने के लिए उसको इसी चैट में बोलना पड़ेगा कि द अबव कोड इज नॉट कंप्लीट, काइंडली कंप्लीट इट। सो मैं इसको लिखता हूं, कैन यू फिनिश द अबव कोड। तो जैसे ही मैं इसको बोलता हूं तो वो अबव जो कोड लिख रहा था उसको फिनिश कर देगा। यानी ये जावास्क्रिप्ट वाला उसने कहां से छोड़ा था, यहाँ फंक्शन चेक विन पे छोड़ा था, मैट्रिक्स बन रहा था और बोर्ड लिख के छोड़ रहा था, यानी यहाँ पे से छोड़ दिया था। अब वो जनरेट कर रहा है, आगे जा रहा है और कंप्लीट जनरेट करके हमें दे देगा। ये रिटर्न फॉल्स यानी कंप्लीट, ये प्रिंथेसिस बंद हो गया, मतलब ये कोड अब कंप्लीटली जनरेट हो गया। ठीक है, अब मान लो कि आपको कोड तो जनरेट करवा लिया, बट रन करना कैसे है वही नहीं पता, तो मैं इससे ही पूछूंगा कि इसको रन कैसे करें। तो हम इसको लिखेंगे हाउ टू रन द अबव कोड, काइंडली गाइड मी। हाउ टू रन द अबव कोड, काइंडली गाइड में। तो जैसे ही मैं इसको पूछूंगा कि जो ऊपर जो कोड तुम महाशय ने लिख के दिया है, मैं उसको रन कैसे करूं, मुझे वो भी नहीं पता। तो वो मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा है कि ऊपर दिए गए कोड को कैसे रन करना है। हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ये कैसे बोल रहा है, हमें कैसे करना है। देखो, स्टेप 1 उसने बोला क्रिएट HTML फाइल। अब आप लोग सोच रहे होंगे HTML फाइल हम कहाँ क्रिएट करेंगे, तो सिंपली आपके पास नोटपैड होगा, आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे, नोटपैड जाओगे, नोटपैड आपको ये वाला मिल जाएगा। जैसे ही ये वाला मिल जाएगा उस पर क्लिक कर दो, आपको ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो जाए उसके बाद आपको सिंपली HTML फाइल बनानी है, डॉट यानी आपको नाम क्या देना है, index.html। ठीक है, हम उसको index.html फाइल दे देंगे। सो ये वाली फाइल तो जावास्क्रिप्ट पे है, हमें चाहिए HTML फाइल। ये रही HTML फाइल, हम इसका कॉपी कोड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोड पूरा कॉपी हो जाएगा और ये नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट कर देते हैं, इसको हम सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। तो हमें एक फोल्डर बना देना है, जैसे कि डाउनलोड में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना ले रहा हूँ और उसका नाम दे रहा हूँ टिक टैक टो। बाहर मत रखना, एक फोल्डर में ही बना देना और वहाँ जाके हमें क्या लिखना है इस पर, index.html। ध्यान रहे ये HTML सही से लिखा हुआ होना चाहिए, .html नहीं लिखा होगा तो ये रन नहीं होगा। सेव कर देंगे और हमारा ये फाइल सेव हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, अब आगे बोला है उसने स्टेप नंबर 2
स्टेप नंबर 2 में उसने बोला कॉपी एंड पेस्ट द HTML कोड फ्रॉम, ओके ये इंडेक्स HTML फाइल बना दिया। क्रिएट CSS फाइल, यानी style.css से हमें बनाना है, एक्सटेंशन .css ही रहे, ये चीज़ ध्यान में रखना है, और फाइल सेम जगह रहनी चाहिए। तो ठीक है, CSS फाइल लेके आते हैं। CSS फाइल भी ऊपर इसने बना के दिया था, ये रहा CSS फाइल, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और वापस से नोटपैड चाहिए तो मैं नोटपैड वापस से ओपन कर लेता हूँ और न्यू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे आ जाएंगे और Ctrl+V कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव के लिए सेम फोल्डर में जाना है, ये मेरा सेम फोल्डर ही है, PC डाउनलोड टिकटैक्टो। तो मुझे style.css ही होना चाहिए, ये CSS नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सेव कर लेंगे। CSS सेव हो गया। उसके बाद वापस से पूछ लेते हैं कि आगे कहाँ जाना है। उसके बाद क्या बोला है, क्रिएट जावास्क्रिप्ट फाइल और उसको .js के एक्सटेंशन के साथ से सेव करो। तो आप यहाँ पे app.js फाइल नाम से आपको सेव करना है, ठीक है, या फिर script.js के नाम से भी सेव कर सकते हो। हम ऊपर जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल पे, यहाँ पे, और कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा वाला कोड ही है ना, हाँ ये पूरा वाला कोड है, और उसके ऊपर ये रहा script.js। ठीक है, तो हम इसको वापस से नोटपैड में जाएंगे, नया नोटपैड लेंगे, फाइल, न्यू, Ctrl+V, Ctrl+S करेंगे और script.js पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, .js होना ज़रूरी है। जैसे ही हम सेव कर लेंगे, ये हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद उसने क्या बोला है, तो उसके बाद वो बोला है लिंक द जावास्क्रिप्ट टू HTML इन योर इंडेक्स HTML, एड स्क्रिप्ट टैग हेड बॉडी सेक्शन app.js। सो ये स्क्रिप्ट वाले टैग में ऐसा लिखने को बोल रहा है। ठीक है, हमने script.js लिखा है, ये बोल रहा है app.js डालो। तो हमें HTML फाइल ओपन करनी है, अपनी HTML फाइल में हमें देखना है। तो हम HTML फाइल को एडिट करते हैं, HTML फाइल एडिट में जाएगा और यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल हमने नहीं डाला है। ठीक है, तो ये हमें बोलेगा कि नहीं, ये रहा script.js, ये रहा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी script.js डाला है तो मैं script.js ही रखता हूँ, मुझे वो चीज़, वो स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बंद कर देते हैं और हम इंडेक्स को रन कर लेते हैं। जैसे ही रन करोगे, ये यहाँ पे रन हो गया, ये वाला पूरा मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखता हूँ तो आराम से प्ले हो रहा है। ये दूसरा प्लेयर कर रहा है, वापस से मैं, और ये तीसरा प्लेयर कर रहा है, वापस से मैं, और ये चौथा प्लेयर कर रहा है, और ये प्लेयर एक्स विन, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर एक्स ने रख दिया। एक और बार कर लेते हैं, जैसे कि ये 0 रख दिया, अब ये एक्स रखेगा, अब ये 0 रखेगा, अब ये एक्स रखेगा, अब ये 0 रखेगा, अब ये एक्स रखेगा, अब ये 0 रखेगा। अब मान ले कि यहाँ पे एक्स रखते हैं तो अब ये प्लेयर ओ विंस। ठीक है ना, मज़ेदार गेम। अगर मान लो कि ये 3x3 मैट्रिक्स नहीं आता तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि 3x3 मैट्रिक्स में लेकर आए। तो फिलहाल ये एप्लीकेशन रन हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और आप भी एक टिक-टैक-टो एप्लीकेशन बनाने के लिए सक्षम हो जाओगे बिना किसी कोडिंग और बिना किसी स्किल के। स्किल तो है ChatGPT को यूज़ करने का स्किल। सो ऐसे ही शानदार ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से किन किन लोगों ने ये बना के देखा। ठीक है, और कमेंट में ये भी बताना कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ।